गुणवंता। ऐसा नगर है, ऐसा पुर है, कौन? जनकपुर, जहाँ पर सब संत हैं, सब ज्ञानी हैं, सब धर्मात्मा हैं। कोई असंत नहीं है, कोई अधर्मी, कोई पापी नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं है जनकपुर में। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, एक कथा आती है महाभारत कि एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते इतना समय बीत गया कि उनकी जटाएं बिखर करके जमीन में आ गई। जमीन में आ गई, इतनी बड़ी जटाएं हो गई। चिड़िया घोंसला बनाती है, अंडे देती है, बच्चे बन करके उड़ जाते हैं, बच्चे बन करके उड़ जाते हैं। इतने वर्षों तक महात्मा ने तप किया। एक दिन तपस्या करके उठा, स्नान बनाया, अपने अचले को सूखने के लिए डाल दिया। ऊपर से एक बगुली उड़ती हुई जा रही थी, उसने विट कर दिया। महात्मा का अचला गंदा हो गया और महात्मा ने क्रोध भरी आंखों से देखा तो बगुलिया जल करके भस्म हो गई। बगुलिया भस्म हो गई। महात्मा जी पास के गांव में आए, भिक्षा के लिए आए। माता हम भिक्षा दे रहे हो, माँ हमको भिक्षा दे दो। भिक्षा मांगने के लिए आए। पतिव्रता नारी भिक्षा की कटोरी लेकर के जैसे चली, पीछे वाले गेट से उसका पति आ गया। काम करके आ गया उसका पति, कहा रे हमको भूख लगी है, भोजन दे दो, जलपान कराओ। तो भिक्षा की कटोरी रख करके पति की सेवा में लग गई। पति की सेवा में लग गई। इधर महात्मा जी क्रोधमाग बबूला हुए जा रहे हैं, हमको भिक्षा दे दो। अगर हमको भिक्षा नहीं दोगे, ज्यादा समय लगेगा तो मैं श्राप दे दूंगा, तुम्हारा बना बनाया राग बेराग हो जाएगा। महात्मा बबूला गुस्सम और पत्नी पति शिवम लगी है, क्योंकि कहते हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक बतनेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। तो पति की सेवा नहीं छोड़ रही, पति की सेवा कर रही, बढ़िया खिलाया पिलाया, भोजन कराया, चरणों की सेवा में लगी है। महात्मा गुस्सा बबूला हुए जा रहे हैं, बहुत देर हो गई। तो उसके पति ने कहा देवी हमको लगता दरवाजे कोई आया है, आवाज दे रहा है। तो पत्नी ने कहा हाँ कोई आया था, अतिथि आया था, हमको लगता अतिथि आया था कोई, और हम पति आपकी सेवा में लग गई और पति की सेवा छोड़ करके हम कैसे जा सकते हैं। कहा नहीं देवी ये ठीक नहीं है, दरवाजे पे अतिथि आया है इसलिए उसका सम्मान करो। अतिथि देवो भव, अतिथि विमुख द्वार से जाए, विमुख द्वार से जाए, जीवन का सब पूर्ण साई, जीवन का सब पूर्ण साई। अतिथि विमुख द्वार से जाए, जीवन का सब पूर्ण साई। अतिथि विमुख द्वार से जाए, जीवन का सब पूर्ण साई। अतिथि विमुख द्वार से जाए, जीवन का सब पूर्ण साई। का
जा करके अतिथि का सम्मान करो, उसको भिक्षा दो। अब हाथ में कटोरी, भिक्षा वाली कटोरी लिया। देवी जाती है महात्मा के साथ समक्ष में। महात्मा ने जैसे देखा गुस्सा आग बबूला है, महात्मा गुस्सा कह रहे देवी अगर तुम थोड़ी देर और ना आती। नाम शिवांश भैया जी के द्वारा रजवा से 20 मुद्राओं का दान किए हैं। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय हो। इधर महात्मा जी गुस्सा माग बबूला है, क्रोधित हो रहे हैं। पतिव्रता स्त्री आई, कहा महात्मा जी भिक्षा ले लो। कहा अगर थोड़ी देर और तुम भिक्षा देने के लिए ना आती तुम्हें श्राप दे देता, तुम्हारा बना बनाया राग बेराग हो जाता। तो कहा बाबा सुनो, यहाँ कुमड़वतिया को नाई जो तर्जनी देख मर जाए, वो हम बगुलिया नाए जो देख लियो तो जर करके भस्म हो गए, वो हम बगुलिया ना है बाबा। महात्मा जी का दिमाग खराब पैतरे हुए कि मैंने जब बगुली को जलाया तो वहां पर कोई था नहीं, इंसान कोई था नहीं, तो इस स्त्री को कैसे पता चल गया कि मैं बगुलिया को जला करके आ रहा हूँ। कहा देवी हमको भिक्षा न दो, लेकिन हमको इतना बता दो कि तुमको पता कैसे चल गया कि मैं बगुलिया को जला करके आ रहा हूँ। पतिव्रता स्त्री ने कहा अगर इस बात को तुमको जानना है तो जनकपुर को चले जाओ, जनकपुर को जाओ और वहीं पर तुमको पता चल जाएगा कि हमको कैसे पता चला बगुलिया जल करके भस्म हुई। अब महात्मा जी चल दिए जनकपुर को वही बात जानने के लिए। महात्मा जी चलते चलते जनकपुर को पहुंचे। एक साधारण व्यक्ति के यहाँ गए, साधारण व्यक्ति के यहाँ गए। व्यक्ति घर से निकला, टोकरी में मांस के कुछ लोथड़े रखे हुए बेचने के लिए जा रहा है। महात्मा को जैसे देखा, कहा ओ अतिथि देवो भव, कैसे महात्मा जी आना हुआ। महात्मा जी ने कहा बैठ बेटा, ऐसे कोई कारण नहीं, बस ऐसे आ गए। कहा ठीक है कोई बात नहीं। और अगर संत हो, अगर तुम महात्मा हो तो द्वारे तखत पड़ा हुआ है बढ़िया, और इसे बैठो। अभी हम लौट करके बाजार से आ रहे हैं, तब जाकर के बातचीत करूंगा। मांस के लोथड़े लेकर के व्यक्ति चला गया बाजार को। अब महात्मा जी चक्कर में पड़ गए, अगर छोड़ करके चले जाएं तो संत ने कहा अगर संत हो तो यही रुकना, हमको शाम को मिलना, तखत पर बैठना। और हमारे अशोक भैया जी के द्वारा सरावा से 50 मुद्राओं का दान किए। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय हो। अगर संत हो तो यहीं पर बैठ के हमको मिलना, शाम को हम आएंगे तब आपसे बातचीत करूंगा। चला गया व्यक्ति मांस की लोथड़े लेकर के। समय बीतता गया, व्यक्ति लौट करके आया बाजार से, मांस के लोथड़े को बेच करके जो कुछ था सब्जी दाल चावल राशन नमक तेल लेकर के आया। विधिवत घर में भोजन तैयार किया गया, भोजन बनाया, अपने माता पिता को खिलाया, खुद भोजन किया और माता पिता की सेवा करने लगा, चरणों को दबाने लगा। कुछ देर तक चरणों को दबाया। उसके बाद में महात्मा जी को मिला तो पूछा महात्मा जी आपको उस पतिव्रता देवी ने भेजा है जो कि आप भिक्षा लेने के लिए गए थे, तो आपसे बताया था कि आप बगुलिया जला कर के आ रहे हो।
आप महात्मा जी सोच रहे हैं और दिमाग खराब कि ये तो इतनी दूर है, वो पास में थी तो उसको पता चल गया, लेकिन इसको कैसे पता चला? कहा आपको महात्मा जी पता नहीं है कि जनकपुर का साधारण से साधारण व्यक्ति धर्मात्मा है, संत है, ज्ञानी है। मैंने आपको बिठाया, सम्मान किया, भोजन लाया, बनाया, अपने माता पिता की सेवा किया, चरणों को दबाया, भोजन कराया, तब मैं आकर के आपसे मिला हूँ। तो यहाँ पर सब ज्ञानी हैं, सब धर्मात्मा हैं, सब संत हैं। इसलिए कहा जाता है पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और नर नारी सुभग सुति संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और नर नारी सुभग सुति संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और ये हमारे बाबा जी के द्वारा 50 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय, भगवान से प्रार्थना है। इधर ये है पूर्ण नार सुभग सुसंता, जहाँ पर सब संत हैं, सब धर्मात्मा हैं, सब ज्ञानी हैं। तो ऐसे नगर को देखने के लिए मेरे राघव, मेरे राम, मेरे प्रियतम क्यों नहीं जाएंगे? जहाँ पर सब इतना अगाध प्रेम हो तो वहाँ पर राम जी क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, राम हरे जान ले है वो सोई जान हारा, राम हरे सोई जान निहारा, राम हरे। जान ले सोई जान निहारा, राम हरे। जान ले सोई जान निहारा, राम हरे। भजन करो राम का, ये पिंजड़े की मैना, भजन करो राम का, ये पिंजड़े की मैना, भजन करो राम का। ये पिंजड़े की मैना, भजन करो राम का। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो सोई जानन हारा। तो ऐसे नगर, ऐसे बस्ती को देखने के लिए मेरे राघव क्यों नहीं जाएंगे? ले लिया राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुर की बाग में पहुंच गए। बाग में पहुंचे, जैसे बाग में पहुंचे, इधर राजा दशरथ को पता चला कि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। और आकर के जैसे ही पता चला कि विश्वामित्र जी हमारे बाग में आकर के रुक गए हैं, तो सैनिकों को बुलाया,
सेनापति को लिया, कहा चलो महात्मा जी बाग में इंतजार कर रहे हैं। बाग में आ गए हैं, महात्मा का सम्मान करो, चल करके सब लोग साथ में चलो। जैसे विश्वामित्र जी के पास में जनक जी आए, अपने साथियों के साथ में गुरु जी को प्रणाम किया, और जैसे गुरु जी को प्रणाम किया और राम लक्ष्मण को देखा, अब तो देख करके जनक जी रह नहीं पाए। पूछते गुरु जी, कहो नाथ सुंदर दो बालक, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक अनप कुल बालक, मुनि पुलकित तनुन पे कुल घालक। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की कुल कुल बालक। सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक, मुनिकुल तिलक किन्नप कुल पालक। कहा गुरुजी, जो यहाँ आपके साथ में दो लड़के आए हैं, ये किसी संत महापुरुष के हैं बच्चे या किसी राजा महाराजा के लड़के हैं? क्योंकि इनको देख करके मेरा मन ब्रह्म से दूर आ रहा है। इनको देख करके कहीं मन और नहीं जा रहा है। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुखई मन रागा, परवश ब्रह्म बिलोकत यति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुख ही मन रागा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, परवश बरवश ब्रह्म सुख मन रखा। इनको देख करके मेरा मन जबरिया इनको देखने के लिए उतावला हो रहा है। मैं सारी खुद बुद्धि को भूल गया हूँ। मेरा मन जैसे लग रहा है कि मेरे ब्रह्म है, ये ब्रह्म से विमुख हो रहा है मन। क्योंकि अभी तो बताया राजा जनक जी कह रहे थे मेरा मन हमेशा ब्रह्म में रहता है, इसलिए धीरे धीरे तस्काहत विदेहा। और इधर जब हृदय ब्रह्म उनके समक्ष में आ गया है तो मन तो ब्रह्म में लगेगा ना। जैसे ही ब्रह्म आ गया हो तो मन ब्रह्म तो लगेगा ना, ब्रह्म में लगेगा। कहा जबरदस्ती मुझे देखने का मन कर रहा है। कौन है प्रभु, कहाँ से लाए हो इनको, कौन है? कहा शायद तुमको पता नहीं है राजन, तुम सही कह रहे हो। इनको देख करके सब मोहित हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं, ऐसा इनका स्वरूप है। लेकिन ये कोई संत महात्मा पुत्र नहीं है और राजा ने मेरे हित के लिए मेरे साथ भेजा है। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, ए प्रिय सब ही जहाँ लगी बानी। भगवान मुस्काए जैसे कथा। कहा गुरुजी,
बता तो रहे हो और कहीं राज न खोल देना हमारा। मुस्कुरा रहे हैं भगवान। प्रिय सब जिए जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सुनि बानी, मन मुस्काए राम सुनि बानी। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, कहते गुरुजी आप कह तो रहे हो, सुना तो रहे हो, लेकिन कहीं धोखे में मेरा राज न खोल देना, राज न खोल देना। क्योंकि कीन चाहता लीला जब ही ठाड़ करत है कारण तब ही, तो राज न खोलना गुरुजी, बाकी सब ठीक चाहे जो बताओ। कहा ये किसी संत महात्मा पुत्र नहीं है, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। कहा ये राजा दशरथ के बच्चे हैं और मेरी सेवा में राजा जनक ने इन दोनों को भेजा है, ये मेरी सेवा के लिए आए हैं। मेरी सेवा के लिए ये दोनों लड़के आए हैं, राजा दशरथ ने भेजा है, इसलिए मैं इनको लेकर के यहाँ पर भी चला आया हूँ, यहाँ तक चला आया हूँ। ये नहीं बताया कि स्वयंवर दिखाने के लिए लाया हूँ, कहा मैं साथ में अपनी सेवक के लिए लाया हूँ। बहुत प्रकार से राजा दशरथ विश्वामित्र गुरु जी की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। गुरु जी से आज्ञा लिया, कहा गुरु जी आप आए हो, ठीक है बाद में रुक गए कोई बात नहीं, लेकिन अब रात्रि हो रही है, शाम होने को आई है, इसलिए अब राज्य को चलो, नगर को चलो और वहां पर आराम से रहो, बढ़िया खाने की व्यवस्था कराया है, वही भोजन करो, रात भर विश्राम करो, सुबह देखा जाएगा। गुरुजी को ले लिया, बहुत सुंदर कमरा बना है बढ़िया राजा जनक का। गुरु जी के लिए अलग व्यवस्था कराया, राम लक्ष्मण के लिए अलग व्यवस्था कराया गया, अलग व्यवस्था कराया, जहाँ पर किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है, कोई और ये हमारे हनुमान भैया जी के द्वारा भीखमपुर से 50 मुद्राओं का दान हो रहा है। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय हो। इधर सुंदर सदन सुखद सब ताला, बास ले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो ग्रह करे विदाई, गयो राव ग्रह विदा कराई। ऋषि संग रघुवंश मनि करी भोजन विश्राम,
प्रभु भ्राता सही